बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में वापस लौटे लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शिमला से आज धर्मशाला भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1,95,000 लोग देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस आए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को संस्थागत व होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति व टास्क फोर्स गठित की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा गतिविधियों को पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य में तेजी लाई जाएगी। बाद में धर्मशाला के पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते बाहरी राज्यों से लोगों को लाने व ले जाने पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और सरकार द्वारा प्रदेश भर में 5,000 बेड की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बाल मजदूरी संबंधी समस्या न होने पर संतोष व्यक्त किया है। वे आज शिमला में सामाजिक कल्याण, श्रम व रोजगार मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे। राज्यपाल ने अधिकारियों को स्कूल के समय और बाद में कार्य करने वाले विद्यार्थियों का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विशेष जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उत्पादित फल व अन्य पोषक आहार उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की आज समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौंतड़ा ब्लॉक में 146 विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 129 का कार्य पूरा कर लिया गया है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए सिमस गांव में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 38 विकास कार्य शुरू किए गए, जिनमें से 26 कार्यों को पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। मौजूदा समय में 178 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 286 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक हमीरपुर जिले से 5, सिरमौर से 2, जबकि चंबा व सोलन जिले से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। पंजाब के पठानकोट से लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद कांगड़ा जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने पठानकोट के साथ लगते नूरपुर उपमंडल में लगाए गए नाकों में चौकसी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में स्थित सैन्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहा है। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। अरे सुनो, जरा एक गिलास पानी देना और हाँ थोड़ा उबाल के देना। लेकिन पानी तो स्वच्छ है, फिर उबालना क्यों? पानी में ढेरों अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके कारण पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियाँ पनपती हैं। इसलिए पानी को कम से कम 15 मिनट तक उबाल कर पीना चाहिए। ध्यान रहे, पीलिया से बचाव के लिए घर में आरओ के पानी और फिल्टर के पानी को कम से कम 15 मिनट तक उबाल कर ही पीना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचना जारी। नशा किसी भी तरह का अच्छा नहीं, फिर चाहे वो तंबाकू या सिगरेट का ही क्यों न हो। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू से कैंसर, हार्ट अटैक, दमा जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। जानते हैं तंबाकू का प्रयोग करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाना है, युवाओं को तंबाकू व अन्य नशों से बचाना है। आइए इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इस अभियान की सफलता और प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। शेष समाचारों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
दिल्ली में आयोजित जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर 18% से घटाकर 9% कर दी गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नुकसान पहुंचा है और खनन गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। बिक्रम सिंह ने कहा कि जनवरी माह तक जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 612 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मार्च तक के 216 करोड़ रुपए भी जल्द जारी करने की मांग की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र व राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश आज गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और भाजपा संकट के इस दौर में वर्चुअल रैलियों में व्यस्त है। राठौर ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास कांग्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं है और कोरोना महामारी के दौरान भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को हिमाचल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के विरोध में शुरू की गई मुहिम को 15 जून के बाद ब्लॉक स्तर पर भी शुरू करेगी। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला द्वारा पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री के खिलाफ मीडिया में की गई बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा में सार्वजनिक रूप से नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ आलोचना करने की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी निश्चित रूप से इसका कड़ा संज्ञान लेगी। रोहडू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा है कि आगामी सेब सीजन को लेकर मजदूरों को लाने संबंधी प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी मजदूर सेब बाहुल्य क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। ब्राक्टा ने कहा कि बागवानों को मजदूरों के साथ साथ कार्टन की चिंता भी सता रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कार्य किया है और लोगों को सैनिटाइजर, मास्क के अलावा आवश्यक वस्तुएं वितरित की हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा की आपसी अंतर्कलह से ये साबित हो रहा है कि सरकार द्वारा चुने गए नुमाइंदों की बजाय कम जनाधार वाले लोगों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर कांगड़ा जिले की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। चंबा जिले के दूरदराज क्षेत्र भरमौर की बजोल पंचायत में दूरसंचार व इंटरनेट सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रधान सीमा देवी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को फोन करने के लिए कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है। सीमा देवी ने लोगों की इस समस्या का जल्द समाधान करने का सरकार से आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की लड़ाई में शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की भूमिका को सराहा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बाल मजदूरी संबंधी समस्या न होने पर जताया संतोष। जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने में देरी करने पर पंजीकृत कंपनियों को नहीं देना होगा जुर्माना। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र व राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफल रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।